हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। और इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी समझ में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर ऊर्जा संसाधन का सही अवरोही क्रम है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये हो गया आपको तलछटीय चट्टानों से। पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम है कौन सी? तो हो गया आपको सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ईरान। कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो ये हो गया आपको सऊदी अरब। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो ये हो गया आपको सऊदी अरब में। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है सऊदी अरब। ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन करता है? तो ये करता है आपको सऊदी अरब। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है कौन? तो ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है कौन है? ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया है? तो ये क्या है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो ये हुआ था आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर। इसका सही क्रम क्या होगा? तो ये हो गया आपको प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जल। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कनाडा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। किसको स्टैटिक मिनरल्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको खनिज तेल को। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जल विद्युत को। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो ये हो गया आपको कांगो नदी, जायरे नदी का। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल व्याप्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कहाँ पे? तो कोलंबिया और गांगटीसी। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? ये कहा गया था आपको इटली में किया गया था। किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? ये स्विट्जरलैंड में है।
जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो ये हो गया आपको कांगो गणराज्य में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रासाइट। विश्व में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो ये हो गया आपको बिटुमिनस। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है कौन? तो ये हो गया आपको पीट हो गया। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? तो ये हो गया आपको लिग्नाइट हो गई। सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो ये फ्रांस में की गई थी। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन है? तो अपलेशियन क्षेत्र। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये हो गया आपको चीन हो गया। विश्वविख्यात डॉनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये हो गया आपको यूक्रेन में है। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो ये हो गया आपको जिम्बाब्वे में। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। चलिए यहाँ से एमसीक्यू देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो ये कहाँ पर में है? तो ये हो गया आपको वेनेजुएला में। तो देख लीजिए ये कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयरबुक 2014 के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम का कौन एक उत्पादक है? ये हो गया आपको कनाडा। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं कहाँ पे? ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम के बृहद भंडार पाए जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये आपको जर्मनी में। बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? तो ये हो गया आपको पेट्रोलियम के कारण। नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग देखते हैं क्या प्रमुख उद्योग। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ किया गया है? ये किया गया है औद्योगिक स्थानीकरण में किया गया है। उद्योग में स्थानीकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये क्या है? सबसे प्रथम वेबर ने किया था। उद्योग के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था वेबर ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो गया आपको पिट्सबर्ग क्षेत्र। विश्व के 1/3 से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ पे होता है? तो ये चीन से प्राप्त होती है। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो ये चीन ने किया था। कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो ये कनाडा है। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो गया आपको कनाडा। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो ये भारत का है। वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण देखने को मिलता है किसमें? भारत एवं
बांग्लादेश में। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया आपको स्कॉटलैंड के डुंडी में। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादक कहाँ होता है? तो ये कनाडा में होता है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये हो गया आपको चीन का है। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको संगाई को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको सूती वस्त्र उद्योग। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर करता है? तो ये हो गया आपको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो ये रखता है आपको जापान। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है? तो ये हो गया आपको जापान का। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो गया आपको मलमल के लिए। तेल शोधन उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है? तो ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्यूनसन आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको डेयरी पदार्थ वो मांस के लिए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक क्यों है? उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है इसलिए। अब हम लोग देखते हैं क्या MCQ। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये आपको जापान हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? खनिज। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है जापान। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? तो ये हो गया आपको जापान। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको मैग्नीज के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है अमेरिका। कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो ये हो गया आपको जाम्बिया। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो गया आपको दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली किसके लिए विख्यात है? तो ये हो गया आपको स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टॉक किस राज्य में स्थित है? ये हो गया आपको दक्षिण डकोटा में। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? ये हो गया आपको वाट्स रेंड्स में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो ये हो गया आपको अफ्रीका का है।
आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये हो गया आपको दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जायरे कांगो। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बूटे पहाड़ी को कहा जाता है। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो ये करता है आपको मलेशिया करता है। विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यातक करता है? तो ये हो गया आपको मलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। निकेल का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो ये कनाडा में होता है। विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कनाडा। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको सडबरी क्षेत्र। कौन सा खनिज काला शीशा तथा प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? तो ये ग्रेफाइट जाने जाते हैं। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में। खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो ये हो गया आपको छोटा नागपुर का पठार। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है रूस। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो ये शीशा एवं जस्ता को कहा जाता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के हेतु। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। डोनबाग क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये कनाडा को जाता है। किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो ये हो गया आपको कनाडा में है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन है? तो ये हो गया आपको ब्राज़ील का पठार। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब क्या देखते हैं हम लोग? MCQ देखते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है ये कौन है? तो आपको हो गया मैक्सिको हो गया। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो ये हो गया एल्युमिनियम की धातु है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये हो गया आपको वेनेजुएला में। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा का उत्पादक है तो आपको रूस। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कृषि एवं पशुपालन।